अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वक्त से पहले बुढ़ापा। बहुत सारे लोग अपनी कम उम्री के अंदर ही, यानी अभी बुढ़ापा नहीं आया होता लेकिन उसकी अलामात शुरू हो जाती हैं। मसलन जिस्म के अंदर कमजोरी का होना, पट्टों का अकड़ाव खिंचाव, कमर के अंदर दर्द होना और ज़ोफ़े बाह हो जाना, यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए दिल ही ना करना, फिर सूरत अंदाल यानी जल्दी फारिग हो जाना, फिर मादा मनी का खुश्क हो जाना या फिर बे औलादी का हो जाना, ये तमाम तर मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं वक्त से पहले। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ग़िज़ा है, हमारी खुराक है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे ताकत बहुत कम, सिर्फ हम चस्के के लिए खाते हैं, तो इसलिए फिर हम वो तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रख पाते और वक्त से पहले बुढ़ापे के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक आसान सा नुस्खा देने लगा हूं। ऐसा समझो कि एक टोटका ही है, तो इससे इंशाल्लाह आपके ये तमाम तर मसाइल दूर हो जाएंगे और वक्त से पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। इन मसाइल के अलावा बालों का सफेद हो जाना, फिर बालों का गिरना, फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, खुश्की जिस्म के अंदर बढ़ जाना और दिल की धड़कन का तेज हो जाना, इस तरह बेशुमार मसाइल आपके इंशाल्लाह इस एक नुस्खे से हल हो जाएंगे। तो ये गर्मियों के हवाले से आपने अलग यूज करना है और सर्दियों में आपने अलग तरीके से यूज करना है। तो पहले मैं गर्मियों के हवाले से आपको बता दूं कि गर्मियों के लिए आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है उसमें 7 अदद आपने बादाम लेने हैं, 7 अदद आपने काजू लेने हैं और 7 अदद आपने पिस्ता लेना है और 3 अदद आपने नर छुहारे लेने हैं और खोपरा पाउडर जो है वो 1 चम्मच लेना है। मूसली सफेद इंडियन, उसका सफू बना के आधी चम्मच वो आपने डालना है और 2 अदद आपने केले डालने हैं और 1 गिलास आपका दूध का होना चाहिए। तो तमाम चीजों को आपने ग्राइंड करके जूस बना लेना है और ये जूस आपने शाम के वक्त जो है खाना खाने से भी पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले आपने पी लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में आपने जूस बना के इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपने बादाम 7 अदद लेने हैं, काजू 7 अदद लेने हैं, पिस्ता आपने 7 अदद लेने हैं, नर छुहारे आपने 3 अदद लेने हैं। लेकिन नर छुहारे का तरीका यह है कि आपने इसको पहले भिगो के रख देना है या नीम गर्म पानी के अंदर या सादा पानी के अंदर थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो फिर आपने इनको काट लेना है। काट के छोटे छोटे पीस कर लें और इसमें फिर खोपरा पाउडर 1 चम्मच ले लें और मूसली सफेद जो है वो इंडियन वाली वो आपने आधी चम्मच वो शामिल करनी है। तो यहां तक आपने ये नुस्खा सर्दियों के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने 3-4 चम्मच अपने हस्बे जायका जिस तरह आपको पसंद हो तो उतना आप इसमें शहद मिला के आप सर्दियों में इस्तेमाल करें। सुबह शाम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली सुबह को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
खाली शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरह गर्मियों में जूस बना के इस्तेमाल करें और सर्दियों के अंदर इसको आप माजून बना के इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपके अंदर एक बेपनाह ताकत आएगी, आपकी खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी, आपके अंदर कुव्वत आएगी और आप जो है वो जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। इंशाल्लाह आप थकेंगे नहीं, आप कमजोर नहीं होंगे, आपकी ताकत, आपकी कुव्वत जो है वो जवानों वाली रहेगी। और इसको आप मुस्तकिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ वक्त आपने इस्तेमाल किया फिर आपने बीच में छोड़ दिया फिर इस्तेमाल किया, इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जूस जो है वो सर्दियों में आप इस्तेमाल ना करें, इससे आपको नजला, जुकाम और इस तरह के मसाइल सर्दियों वाले हो जाएंगे। तो आप माजून बना के इसको इस्तेमाल करें। इसको शुगर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खवातीन भी, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंतहाई मुजर्रब और लाजवाब चीज है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, खाएं और अपनी दुआओं में इस बंदे नाचीज को याद रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आप इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए। अगर कोई सवाल मुझसे पूछना हो या कोई मशवरा देना हो तो कमेंट्स में जरूर बयान कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।